दोस्तों, आप लोगों ने आज का थंबनेल देख करके ये सोच लिया होगा कि मैंने अपना पलड़ा बदल लिया है ना। अब पूरा वीडियो में बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो सीमा है, ये जो मोहतरमा है, इन्होंने जो बोला एकदम सही सही बोला। हर बात जो भी बोली एकदम सही बोली है। आप लोग सोचते होंगे कि हम इसको झुका लेंगे, मिटा लेंगे, डरा लेंगे, निकाल देंगे, जेल में डाल देंगे। तो ये अभी तक तो हुआ नहीं, आगे का तो मुझे पता नहीं। लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े सूरमा भी इसके सामने फेल होते नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े दावे फेल होते नज़र आ रहे हैं, तो इसी तरह से अगर अंदाज़ा लगा जाए तो इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सिर्फ चिल्ला सकते हैं और चिल्ला सकते हैं। दोस्तों, हम इसकी आज तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? आप लोग यही सोच रहे हैं ना। तारीफ़ क्या करें दोस्तों। हमारे देश के जितने भी लोग हैं, जो भी बड़े बड़े हैं, जो इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, इसने पहले से ही बहुत बड़ी प्लानिंग करके रखी हुई है। बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी प्लानिंग जो है वो करके रखी हुई है इसने। और यहाँ के लोग तो प्लानिंग अब कर रहे हैं कि इसको ये करेंगे, वो करेंगे, एफआईआर करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, पर कुछ नहीं। इन सब से ऊपर उसका प्लानिंग बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग है। हाँ दोस्तों, इसने बोला था ना कि और भी बहनें आने वाली हैं, और भी आने वाली। तो क्या उसने गलत बोला था? अभी और भी बहनें आ चुकी हैं, और जो इसको गिफ्ट आ रही है ना, ये बहनें हैं। ज़्यादातर इनमें से जो बहनें यहाँ पर आ चुकी है, उनका इसको तोहफ़ा भेजना मतलब मैं यहाँ सही सलामत पहुँच चुकी हूँ। ठीक है। और मैंने एक चीज़ ये भी कहा है कि यहाँ जो रक्षक हैं वही भक्षक हैं। और वैसा इसलिए क्योंकि जिन लोगों को हमारे देश के कानून व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए, ये लोग काले नाग की तरह है। ये लोग हमारे देश की रक्षा क्या करेंगे, उसका भक्षण ही कर रहे हैं। अपने आप को गिरवी रख करके, अपने आप को बेच करके हमारे जो वीर थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश की रक्षा की है, और अब ये लोग अपनी गरीबी को आहुति देकर के, नोट छाप करके, मोटे मोटे बंडल छाप करके देश की आहुति दे रहे हैं। सोच सकते कितना ज़्यादा नैतिक पतन हो चुका है, कितना ज़्यादा वैचारिक पतन हो चुका है। जी हाँ, और मुझे भी कुछ लोग बोलने आएंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, जो मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूँ। देश के साथ हूँ तो मैं गलत हूँ। दोस्तों, महविश को जो लाने गया था ना, उसको भी बहुत मोटी रकम मिल चुकी होगी पहले ही, इसीलिए वो गाड़ी लेकर के जाता है लाने के लिए। और तो और ये महविश आकर के इसी तरह से, जैसे ये सीमा मैडम आकर के अपने सास ससुर की सेवा करती है, खाना बना के खिलाती है, उसी तरह वो भी पाकिस्तानी खाना बनाती है, लेकिन परंपरा राजस्थानी। तुरंत, कितना दिन हुआ है इसका आया हुआ? 2-4 दिन ही हुए, लेकिन ये तुरंत राजस्थानी परंपरा में ढलने लगी है। और ऐसी इसका बिहेवियर जैसे ये कितनी सीखी सिखाई है। उसकी सास खुश है, इसका ससुर खुश है, खुश हो गया। हालांकि संजीदा ने जो
दहेज का कंप्लेन दे दिया है, वो तो नाखुश है। अब देखिए ना, क्या अजीब इत्तेफाक है। पति है कुवैत में और पत्नी पहुंच चुकी है राजस्थान अपना ससुराल देखने के लिए, और सास ससुर की सेवा भी कर रही है। गजब है ना। ये कोई संजोग नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रयोग है जो किया जा रहा है, बहुत बड़ा प्रयोग है। अभी मैं क्या बता रहा था कि और आ चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल आ चुकी हैं। मैंने कल बताया था कि 10 दिनों के अंदर में और आने वाली है ना 10। अभी 9 पहुंच चुकी हैं। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में, जहां पर सरकार का कुछ नहीं चलता, कानून का कुछ नहीं चलता। कानून और सरकार और नियम और जो भी चीज़ें हैं उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है। उनकी नोटिस को कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है ऐसे जगहों पर। हाँ दोस्तों, और पता है सीमा क्यों रो रही थी? एक दिन लाइव में रो रही थी ना, जिस दिन उसकी सास, उस दिन वो रो रही थी। क्यों रो रही थी पता है? क्योंकि बच्चों के हवाले से जो NCPCR है, जो बच्चों की रक्षा के लिए जो कानून है, सारा संज्ञान उनको मिल चुका है। जो लाइव में लिप किस या आई लव यू बोलना बच्चे को, ये सारी अश्लीलता वाली चीज़ें कर रहा था ना लप्पू, तो लप्पू को लताड़ मिल चुकी है कि तुम बच्चों को हाथ नहीं लगाओगे, बच्चों को टच नहीं कर सकते। तो इसी बात में इन लोगों में हुआ और इसको मिला था, लप्पू ने इसको लपलपा के दे दिया था। ठीक है, इसीलिए ये अभी इसको लग रहा है, ये हा जो कर रही है ना, ये अपना फ्रस्ट्रेशन को निकाल रही है, अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन को निकाल रही है। लोगों को ये जता रही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि इसको बहुत फ़र्क पड़ा है। ये ऐसे हो गई है जैसे लोढ़े के बीच में, जो बीच में दाल होता है ना, दाल पीसते रहती है, ऊपर से लोढ़ा रहता है, नीचे से पत्थर रहता है, तो ये बीच में है, ये पिस रही है। जी हाँ, लेकिन इसकी ट्रेनिंग बहुत मजबूत है। और ये बेचारी करती तो क्या करती है वहाँ आपका पाकिस्तान में, जितने इसके खसम थे सबको ब्लैकमेल किया, जलाया, अपने हाथ पैर जला करके सबको ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो वहाँ के जो उनकी पत्नियाँ थी, उन लोगों ने एक्शन ले लिया इसको उड़ाने का। जी हाँ, इसको उड़ाने का पूरा प्लान बन चुका था। इसलिए ये जितना हो सके जितना बटोर ली, घर वर बेच बाच के सब फुर्र हो गई। और यहाँ दिखा रही कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, प्यार। और ये मीडिया वाले, आप जब भी देखिएगा ना, मीडिया वाले, कुछ औरतें आती हैं तो क्या बोलते हैं कि प्यार कोई सरहद को नहीं मानता, प्यार कोई दीवार को नहीं मानता, प्यार मतलब अपने ये प्यार प्यार को ज़्यादा ये करते हैं, प्यार ढूंढ करके पहुंच जाता है। ये मीडिया वाले सच में, लेकिन मीडिया वालों को भी कुछ लगता है चढ़ाया जाता है। यहाँ तो हमारे देश में जितने भी हैं, इसके पीछे वाले तो चाटने वाले हैं। इसलिए इसका बोलते हैं कि लाइव में आकर के, भाभी आप मत रो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। हमारी सरकारें तो कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई हैं, क्या करें। और हाँ, सरकारों की जो बात हम लोग करते हैं, सरकारों की गलती हम लोग निकालते हैं, तो सरकारों को हम लोग कितना उनको पावरफुल बनाते हैं। वो तो खुद बैसाखी में बैठे हुए हैं, तो हमारी क्या सुनेंगे। हालांकि मानते हैं कि उनकी भी कुछ कुछ गलतियां रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसान से नाराज़ होकर के जो बकरी चली जाती है कसाई के साथ, ये हरकत करें। ये तो नहीं करनी चाहिए, हमें तो साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारा किसान हमें मारे चाहे कूटे चाहे जैसे भी, हमें प्रोटेक्ट तो कर सकता है ना, करता तो है ना। लेकिन अब हम लोगों ने ही उनको कमज़ोर बना दिया है, बैसाखी में बैठा दिया है। अगर कुछ करना चाहें तो एक टांग खिंच जाएगी और सरकारें नीचे गिर जाएंगी। तो हमने उनको पावरफुल बनाया नहीं है। और हाँ, वेस्ट बंगाल की जो बंगाल की जो है ममता बानो है, वहाँ की जो आपका
है तो उनका पावर क्यों है, वो हर बार क्यों जीत जाती है? क्योंकि उनको पता है कि हमें एक मुश्त वोट मिलने वाला है, इसलिए वो रोहिंग्या को, बांग्लादेशी को लेकर के आती है। लेकिन हमारे जो हिंदू भाई बहन है ना, हिंदे हुंदे हैं, मतलब एक दाएं एक बाएं, हर घर में आपको एक तरह का एक मुश्त वोट नहीं मिलता है। कोई इसमें जाएगा, कोई उसमें जाएगा, कोई उसमें जाएगा। इसी वजह से सरकारें कमज़ोर पड़ जाती है। एक साथ कोई रहता नहीं, एक साथ हमें रहना चाहिए, एक साथ हर किसी को। अगर अपने देश को मजबूत बनाना है तो हमारे देश के जितने भी हैं, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम जो भी हैं, सब एक ही सरकार को मजबूत बनाते और मजबूती से रहते तो हमारे देश का ऐसे बेड़ा गर्क होता नहीं। क्योंकि जहाँ अनेकता है ना, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे लोग आ रहे हैं तो हम लोग सेफ़ रहेंगे। जहाँ आपके लोग हैं वहाँ रोज़ धमाके हो रहे हैं, वहाँ गरीबी है, वहाँ मुफलसी है। लेकिन यहाँ जो सारे लोग हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को कीड़ा काटा हुआ है, जो क्या बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से कम है, अकल में कम है, समझदारी में कम है, तो इन लोगों को ऐसा लगता है। तो ऐसा लगता है तो आप लोग एक दिन नज़र घुमा के फिर से देख लीजिए तालिबान और अफ़गानिस्तान का क्या हश्र हुआ, ईरान इराक ये सब का क्या हश्र हुआ। तो इन सबको देख लेना चाहिए और इंसान को जैसे भी हो एक दूसरे से मिल कर के रहना चाहिए। लेकिन यही सोच कि सब हम सब मेरा मेरा, इस चक्कर में सारा सर्वनाश हो जाता है, सब सर्वनाश हो जाता है। अब आप कहिएगा कि मैं ये सब चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। समझना ना समझना आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि हमारे देश में देखिए जो भी चीज़ें हो रही हैं अभी, इन्हीं सब चीज़ों का ये सब चीज़ है कि मेरा ही बोलबाला रहेगा, मेरा ही बोलबाला रहेगा, इसीलिए सारी चीज़ें होती हैं। सबको एक दूसरे से चैन अमन से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे जो यहाँ के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो काले नाग हैं, जो छिपे हुए रहते हैं, एक साल से जो प्रोटेक्ट करते हैं और खुदारी नज़र आती है, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो हमारे देश का बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ऐसे ही लोग जो जिम्मेदार हैं, जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी देशभक्ति दिखानी चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं, वैसा कुछ नहीं है इनके अंदर, वैसा कुछ भी कोई भी क्यों नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी बातें अगर अच्छी लगती होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अगर बुरी लगती है तो डिसलाइक कर दीजिएगा और भर भर के गाली दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।